बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुझे कहते हैं आरिफ मालिक और प्रोग्राम है कल आज और कल। नाज़रीन, आज की अगर हम बात करें तो आज इस वक्त पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत खुश हैं कि पाकिस्तानी कैंडिडेट जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और लेबर से उनकी सिलेक्शन हुई है। 29 मार्च को जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के यहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी निजात बैरिस्टर इमरान उनके कैंडिडेट हैं और उस वाले से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस वक्त सोच है पाकिस्तानियों की या जो वेस्ट ब्रैडफोर्ड में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या सोच है। हमारे साथ दो फॉर्मर लॉर्ड मेयर्स मौजूद हैं और सबसे पहले हम अजीब साहब से बात करेंगे। आपको पता चलें कि अजीब साहब इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिनल लॉर्ड मेयर ऑफ यूके। उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे रंगजेब साहब भी फॉर्मर लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। अजीब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। फरमाइएगा कि ये कितनी बड़ी आपके लिए खुशी का मौका है। बैरिस्टर इमरान एक यंग आदमी है, यंग पॉलिटिशियन है और उनकी सिलेक्शन की आपने एज अ पार्टी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और बड़े एजाज़ की बात है कि ब्रैडफोर्ड जैसे शहर में, जिसको छोटा लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है, कि आज पहली दफ़ा एक अपना पाकिस्तानी निजात नौजवान बैरिस्टर इमरान हुसैन नामज़द हुआ है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह कामयाब भी होगा। और ये पहला मौका होगा कि ब्रैडफोर्ड से हमारा एक एमपी, लेबर एमपी हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगा और पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि पूरे जो ब्रैडफोर्ड में कंस्टिट्यूंट्स हैं उसके उनकी नुमाइंदगी करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरे बरतानिया में मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी वाद हैं वो आज खुश होंगे और मसरत का इज़हार करते होंगे कि हमारा एक नौजवान आगे आ रहा है। और मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश रही है हमेशा ज़िंदगी में कि हमारे नौजवान आगे बढ़े हर मैदान में, जहाँ तक बरतानिया की लाइफ, ब्रिटिश लाइफ का ताल्लुक है, और इंशाल्लाह आगे और लोग जाएंगे। ठीक है, आप बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं कि आपने अपने यूथ को, चूँकि बैरिस्टर इमरान इज़ ओनली 33 ईयर्स ओल्ड, क्या ट्रांसफ़र किया आपने उनको और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसका तसलसल किस तरह से यूथ रख सकती है? देखिए, पॉलिसी तो लेबर पार्टी की है। जो मैंने कोशिश की है बरतानिया में, क्योंकि मैं 30 साल से सियासत में रहा, अब तो रिटायर्ड हो गया हूँ, मैंने ये कोशिश की कि यहाँ सियासत को ऐसा ही प्रैक्टिस करें जैसा यहाँ बरतानिया में अंग्रेज़ कर रहा है। वो जो पाकिस्तान के गोरखधंधे वो वहीं छोड़ दें। यहाँ जमहूरी इक़्तिदार जो है वो बड़े आपको पता है प्रिवेल करते हैं। यहाँ आज़ादियाँ हैं, सब कुछ, उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं, लेकिन नाजायज़ फ़ायदे ना उठाएं। और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्यूनिटी उस तरफ गामज़न हो रही है। सही। रंगजेब साहब, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि एक पाकिस्तानी की सिलेक्शन हुई फॉर एमपी, जो लेबर ने सिलेक्शन की। आपके क्या तासुरात हैं? शुक्रिया मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत ही खुशी हुई है कि एक नौजवान हमारा जो इसका तल्लुक़ पाकिस्तान से है वो लेबर पार्टी ने मुंतखब किया। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी हमारी कम्यूनिटी की, ख़ास तौर पर जो हमारे मेंबर्स लेबर पार्टी की, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मुसलमान कैंडिडेट हमें मिले और हमें इंशाल्लाह आज इमरान हुसैन की शक्ल में एक नौजवान मिला है जो यहाँ का पैदावार है, यहाँ ही उसने परवरिश पाई है, यहाँ ही गलियाँ कूचे में खेला पला है, ब्रैडफोर्ड वेस्ट का रहने वाला है और ब्रैडफोर्ड वेस्ट की कंस्टिट्यूंसी भी मिली है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ब्रैडफोर्ड वेस्ट के मसाइल है वो उनसे बाखूब वाकिफ़ है, वो जानता है। वो जितने भी मसाइल वो हमारे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेगा। रंगजेब साहब, एक बड़ी एक अहम बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी पाकिस्तानी यहाँ पे कम्युनिटी है उनके लिए मुत्तहिद होना बड़ा मुश्किल काम होता है और ये एक नेचुरल सी बात है कि कंपटीशन में बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोग, जितने भी पॉलिटिशियन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे तरक्की करें। तो इस दफ़ा कितना मुश्किल था सबको यूनाइट करना, सबको इकट्ठा करना एक ही प्लेटफॉर्म पे और फिर इनकी सपोर्ट करना। चूँकि जो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की है माशा सिंह के हवाले से, चूँकि ज़्यादा अक्सरियत आपके पास ही थी पहले भी, लेकिन यूनाइटेड ना होने की वजह से माशा सिंह आपके एमपी बने, तो कितना मुश्किल था सबको यूनाइट करना? मेरे ख्याल में ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस नहीं है कि हमारे जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, वो अपने ख्यालात के खुद मालिक हैं। वो अपने तौर तरीके से समझते हैं
और जो अपनी वोट कास्ट करते हैं, जब वो ये चीज़ें सारे मद्देनज़र रख कर वोट कास्ट करते हैं और जो भी अच्छा कैंडिडेट होता है उसको सपोर्ट करते हैं। कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इत्तेफाक कर लें कि हम एक कम्यूनिटी है एक तरफ इत्तेफाक कर लें, ये नहीं है, बल्कि हमें इत्तेफाक इस बात पर करना चाहिए कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उस वक्त उसको सपोर्ट करें। तो मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, बड़े उसूल के साथ कह सकता हूँ, इस वक्त जो हमारे पास जितने भी उम्मीदवार थे उनसे जो आला और बेस्ट कैंडिडेट था वो इमरान हुसैनी था। तो मैं समझता हूँ कि लेबर पार्टी के जितने मेंबर हैं ना, उन्होंने इसलिए फैसला नहीं किया कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है, बल्कि उन्होंने ये फैसला किया कि ये नौजवान यहाँ का पढ़ा लिखा हुआ है, यहाँ में काम कर रहा है, यहाँ का काउंसलर है, यहाँ का डिप्टी लीडर है काउंसिल का, और ब्रैडफोर्ड वेस्ट में रहने वाला है, और जितने भी हमारे मसले मसाइल है जितने वो जानता है वो शायद किसी और कोई कम जानता होगा। पिछले दिनों में ये भी कहा जा रहा था कि रेसिज्म की वजह से कि इन पे एक टैग लगा हुआ था गोरों पे कि जी ये सारे रेसिज्म को प्रमोट करते हैं या स्किन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो क्या उस वजह से इमरान की सिलेक्शन तो नहीं हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि रेसिज्म तो है बरतानवी माशरे में, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो हम अक़लियतें हैं उससे सफ़र कर रही हैं, करती रहेंगी अभी और कुछ अर्सा। ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप अंग्रेज़ सियासतदानों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस हो रही है कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वोट जो है हमारी, उसकी वो कदर करना उनने शुरू कर दिया है। अब मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि इनको हम स्क्वीज़ आउट नहीं कर सकते, और इट्स इनएविटेबल कि इन लोगों को पॉलिटिकल जो है एक पावर उसमें शेयर दिया जाए। ये वो अगर ना भी यानी रिलक्टेंट भी हूँ तब भी ये जो है इट विल हैपन। ठीक है अजीब साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी मौजूदा हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है इसने बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, एशियंस हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कैसे मुश्किलात पैदा की? अगर हम ग्राउंड पे हम बात करें, हम फैक्ट्स की बात करें, तो क्या फैक्ट्स हैं आपके पास? देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी और जितने काले लोग अक़लियतें हैं अंग्रेज़ों के मुकाबले में हम में पावर्टी का लेवल हायर है, डिसएडवांटेज है, डेप्रीवेशन है, रेसिज्म है। ये सारे मसाइल जो हैं, जब भी अगर इकानमी ख़राब होती है उसका नज़ला ज़्यादातर हम पर गिरता है। मिसाल के तौर पर ब्रैडफोर्ड नौजवानों की जो शरह अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, इट्स हायर, मच हायर, डबल भी नहीं शायद ट्रेबल हो अगर उसको आप कंपेयर करें जो वाइट यूथ है उसके साथ। तो साफ ज़ाहिर है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट करेगी हम लोगों को जो गरीब है। चाइल्ड अपना बेनिफिट का अगर है मसला है, फैमिली क्रेडिट टैक्स है, या जो लोग बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन में कट्स हो रहे हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस में कट्स हो रहे हैं, जितनी सर्विसेज उनमें जो कट्स हो रहे हैं, चूँकि हमारा ताल्लुक अभी भी वो जो हमारी एक वर्किंग क्लास से जो हमारे अक्सरियत में लोग हैं उनका उससे वाबस्ता है, लिहाजा उनको ऐसी पॉलिसी से ज़्यादा नुकसान होता है। और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि लेबर को दोबारा वापस लाएं, पावर में इमरान हुसैन को कामयाब करें, ताकि हमारे लोगों के मफादात जो है अभी तक वो लेबर पार्टी से ही वाबस्ता है। ठीक है, यही सवाल रंगज़ेब साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमेशा होता है ये कि बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको कुछ कैरी ऑन करती है नेक्स्ट गवर्नमेंट, और फिर वो अपनी चीज़ें उसमें मिक्सअप करते हैं और फिर उसको एक नई गवर्नमेंट की शक्ल देते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो क्लैश ऑफ पॉलिसीज़ है बिटवीन टोरीज़ एंड लेबर, क्या क्लैश है? क्या क्लैश तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी करती हैं। मैं समझता हूँ कि ब्रैडफोर्ड एक यूनिक सिचुएशन में है। जो हमारे जो मसले हैं वो तकरीबन मुख्तलिफ हैं बाकायदा बज़ पूरे यूके से। यहाँ क्योंकि हमारी कम्यूनिटी है उनके मसाइल डिफरेंट्स हैं लोगों बनस्बत जो अंग्रेज़ रहते हैं, तो ज़ाहिर है हमें वो तो अफेक्ट करती हैं जो पॉलिसीज़ हैं। ख़ास तौर पर हमें यहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी तो क्या लेबर की पॉलिसीज़ अफेक्ट नहीं करती हैं आप? हाँ, हमें अफेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन है कि बिल्कुल करती हैं, लेकिन जब आप मुआवजा करें, अगर आप 100 पॉलिसीज़ ले लें लेबर की और टोरी की, तो मैं समझता हूँ कि वो जो 80% है वो हमारे फेवर में होगी लेबर की, और 80% कंजर्वेटिव की मेरे ख़िलाफ़ होगी। इस किस्म का से तनासब है उसमें। मैं समझता हूँ कि फ़र्क तो होता है पॉलिसीज़ में, लेकिन जो अहम बात है वो समझने वाली ये है कि आप देखें जितनी भी हमारे लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ जो हमारे सामने आई हैं, जितने हमारे काउंसलर्स हैं यहाँ ब्रैडफोर्ड में या बाकी शहरों में, साफ ज़ाहिर होता है कि इनमें कुछ है बात,
वो जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो शायद हमें मद्देनज़र के न बनाते हो मसीद पाकिस्तानी या कश्मीरी, लेकिन वो ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जो वर्किंग क्लास के लिए हो, और हम ऑटोमेटिकली उस क्लास पे फिट आ जाते हैं कि बुनियादी तौर पर हम वर्किंग क्लास लोग हैं या हम मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं, तो वो जो पॉलिसीज़ है वो हमें अप्लाई करती है, हमें बेनिफिट करती है। जी अजीब साहब, आप ऐड करना चाह रहे थे कुछ? नहीं, यही मैं बात, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो नुमाइंदगी करती है जो बड़े बड़े वेल्थी लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, और लेबर पार्टी ने हिस्टोरिकली उन्हें रिप्रेजेंट किया है जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुफलिस हैं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, जो मोस्ट वाल्नरेबल हैं। तो हम चूँकि हमारी अक्सरियत अभी तक उस क्लास से वाबस्ता है, लिहाजा जो वो पॉलिसी लेबर पार्टी बनाएगी उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बनाए, लेकिन चूँकि वो कलेक्टिवली वो जो पॉलिसी बनेगी ना उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए मैंने यानी 40 साल से मैं लेबर से वाबस्ता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि यही पार्टी अब तक हमारे इस लिहाज से भी, हमारे इमिग्रेशन का मसला हो, रेसिज्म का हो, मुसावी हकूक़ का मसला हो, उसमें ये पार्टी और ट्रेड यूनियंस मूवमेंट इस मुल्क में आगे रही हैं और अब भी ये आगे है। ठीक है अजीब साहब और रंगज़ेब साहब, मैं आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, आप बुज़ुर्ग पॉलिटिशियंस हैं, ये फरमाइएगा कि जो नए लोग यहाँ पे जो सेटलमेंट के चक्कर में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के उसमें चक्कर में आ रहे हैं, कुछ विजिटर्स भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, उनको पैगाम क्या देंगे आप एज एन एक्सपीरियंस सिटीजन ऑफ ब्रिटिश? पहली बात यह है कि जब भी आप किसी मुल्क में आते हैं उस मुल्क की ज़बान सीखें ज़रूर, ज़बान सीखने के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि यहाँ आते हैं तो इस मुल्क के जो कानून और कवायद हैं उनकी पूरी तरह आप पाबंदी करें। और तीसरी बात यह है कि यहाँ के इस माशरे में यहाँ और दुनिया के हर मुल्क के लोग यहाँ आबाद हैं, लेकिन अक्सरियत अभी तक मकामी अंग्रेज़ों की है, उनके साथ मिलजुल कर रहें, मज़हब अपना अपने पास रखें, लेकिन माथे पर उसका वो क्या कहते हैं वो ना लगा कर आगे जाएं कि हम इस्लाम के ही खाली वो हैं और यहाँ आकर हमने इस्लाम फैलाना है। अंग्रेज़ आगे भी ऑलरेडी बड़े ख़ाइफ हैं, लेकिन यहाँ टॉलरेंस को इम्प्रूव करें। हमारा एक इमेज जो है वो बड़ा ऑलरेडी ख़राब है कि हम इनटॉलरेंट लोग हैं, हम मिक्सअप नहीं होते, हम जो हैं बहुत से ख़राब काम करते। बी गुड सिटीजन्स एंड योर रेपुटेशन विल grow and you will be accepted by this very liberal democratic society। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल रंगज़ेब साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि नए लोगों के लिए जैसे कुछ चैलेंजेस हैं, चूँकि आपको लाखों लोग इस वक्त पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी देख रहे हैं, क्या उनके लिए आपका पैगाम है कि क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? जी साहब ने बड़े अच्छे तरह से कह दिया है कि वो क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ। देखिए वो ज़माना गुजर गया है जब लोग शायद सोचते थे कि लंदन की स्ट्रीटों में सोना पड़ा है तो हम जाके झाड़ू लगा के सोना उठा के यहाँ। मैं तो सुना कि इधर चूहे पड़े हुए नीचे। बिल्कुल चूहे ये बात अगर उनको समझाएं शायद वो यहाँ ना आए। यही हम कहना चाहते हैं कि चूहे बहुत है, गंदगी की बहुत है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किलात हैं हमारे लिए, और ख़ास तौर पर जो यहाँ लोग आना चाहते हैं उनको समय हम ये कहेंगे जैसे अजीब साहब ने कहा कि सोच समझ कर यह कदम उठाएं। अगर आप इस ज़िंदगी में फिट आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके गांव वाले शहर वाले भी यहाँ होंगे, लिंक वाले भी होंगे, लेकिन जो यहाँ जैसे अजीब साहब ने कहा ये चीज़ें जो मद्देनज़र रख के आप यहाँ आएँ कि यहाँ मुश्किलात भी बड़ी सारी हैं। और जनाब एक और हमारे साथ पाकिस्तानी निज़ात के पॉलिटिशियन यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर इमरान, उनसे हम बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। फरमाइएगा कि इमरान की जो सिलेक्शन यहाँ पे हुई है उस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं आपके? I think it's excellent that Imran has been nominated as the candidate for the Labour Party. He is our deputy leader of the city, and he's a young hard-working individual who's going to make a difference and also engage with the young Pakistanis in Bradford West. सही। अच्छा, चैलेंजेस के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, चूँकि माशा सिंह का एक बड़ा लंबा टेन्योर था फॉर 15 इयर्स, तो इमरान कैसे उनके तसलसल को आगे ले जा सकते हैं? माशा सिंह इंडियन थे, इमरान पाकिस्तानी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
I think the challenges on Imran are going to be more because the demand of the Pakistan community is going to be more because obviously he's from the same area, same background, and people will demand more. But I think he will do a good job because he has worked within the community as deputy leader and as well as a councillor, so he'll make a difference. But I think he will have a lot of challenges. The demand is going to be high on him compared to Masha Singh. हमारे साथ यहाँ पे फॉर्मर लॉर्ड मेयर गजनफर खालिक साहब मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बल्दिया रडियाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी खालिक साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो बैरिस्टर इमरान की जो सिलेक्शन हुई है, क्या तासुरात हैं आपके? सबसे पहले तो मैं आपका और PTV का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से हमें ये आप मौका फराहम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक नौजवान, हमारा एक साथी जिसको हमने लेबर पार्टी ने ब्रैडफोर्ड वेस्ट से अगले इलेक्शन के लिए मुंतखब किया है, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी का कोई मकाम नहीं हो सकता। और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मैंने हमेशा काउंसिलर इमरान को प्रमोट किया है काउंसिल के अंदर जब से वो सियासत में आए हैं। जैसा कि शायद आप जानते हो कि ब्रैडफोर्ड के अंदर मैं सबसे पुराना काउंसलर हूँ, सबसे सीनियर काउंसलर जो इस वक्त काउंसिल के अंदर हैं, एशियाई काउंसलर्स हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को आते हुए जाते हुए देखा है, लेकिन ये एक ऐसा नौजवान था कि जिसमें शुरू से मैंने ये देखा कि इसमें पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से उसको हमेशा ये कोशिश की कि उसको मौका फराहम किया जाए कि वो आगे बढ़े, और इसका ये नतीजा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जी उसको हमने अभी पार्लियामेंट्री सीट के लिए सेलेक्ट किया है और इंशाल्लाह 29 को वो जीत कर हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है वो मेंबर होगा। सही। खालिद महमूद बलोच साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर डडियाल हैं, आप ब्रिटिश नेशनल भी हैं। बड़े फ़ख्र की बात है तमाम लोगों के, यहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई तो आपको बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आप अपने मुल्क में जाके एक तामीर और तरक्की में हिस्सा भी ले रहे हैं, डायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं। आप ये बताइएगा कि बैरिस्टर इमरान की जो सिलेक्शन हुई है, आप भी उस दिन हॉल में थे और आपने लपक के जिस तरह से उनको गले लगाया, तो मुझे आपकी खुशी से अंदाज़ा हो रहा था कि यू आर वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे? अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स टू PTV के आप यहाँ आए हो। वो एक हिस्टोरिकल दिन था हमारे लिए कि इमरान इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड और भाई भी है और भतीजा भी लगता है, एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, वेरी श्रूड वर्कर और अ वेरी गुड पॉलिटिशियन कि जिसके अंदर एक सोच और फिक्र कौम के लिए भी है, और फिर बिलखसूस जो उसके हल्के अहबाब के अंदर जो रहते हैं लोग, बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, सबको वो बड़े इक्वल निगाह से देखता है। और हमारे लिए तो इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट कि मैं क्या आपको बताऊं, यू नो, कि वो दिन ऐसे था हमारे लिए कि जैसे कि एक कोई नई बर्थ किसी चीज़ की हुई है। सही। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि जब डडियाल के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1500 से ज़ायद ब्रिटिश जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से फ्लाई करके गए टू सपोर्ट द रिस्पेक्टिव पार्टीज़। तो क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट वक्त मीरपुर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में रिहाइश पजीर हैं वो आके सपोर्ट करेंगे? यस, बिल्कुल, ये हम दुआगो भी हैं और डेफिनेटली वो लोग आएंगे। अगर किसी की मजबूरी भी हुई तो वो उसके लिए एक प्रॉक्सी वोट का सिस्टम है कि जो वो वहाँ से प्रॉक्सी वोट कर सकें। लेकिन जितने भी दोस्त हैं बड़े जोश और खरोश से वहाँ से भी हमें कॉलें आती हैं कि हम आ रहे हैं और सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, बिकॉज दे वांट टू सी अ ग्रेट विक्ट्री, नॉट ओनली अ विक्ट्री। विक्ट्री तो इज़ 100%, लेकिन विक्ट्री ऐसे वो करना चाहते हैं कि ताकि पूरे मुल्क को वो दिखाएं कि इमरान इज़ आवर फ्यूचर, नॉट ओनली ब्रैडफोर्ड वेस्ट के लिए या ब्रैडफोर्ड के लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तानी और कश्मीरी जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनके लिए एक एजाज़ की बात है और बहुत ही फ़ख्र होगा। सही। गजनफर साहब, आप एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन हैं, डेफिनेटली आपका इतने अरसे से आप पुराने काउंसलर भी हैं, बड़ी बहारें देखी हैं आपने। ये फरमाइएगा कि हम पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, टोरीज़ की गवर्नमेंट इस वक्त है, और लेबर की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ में जो डिफरेंस है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़, टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ की बरतानिया के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर
जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब है, जो हमारे एशियाई लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, वो तो लेबर पार्टी है। जैसा कि हमने हमेशा लेबर पार्टी का साथ दिया और लेबर पार्टी ने भी हमेशा एशियाई लोगों के मफाद को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। बुनियादी तौर पर लेबर पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पर वर्किंग क्लास लोगों की पार्टी थी इस बरतानिया के अंदर। तो उस हवाले से हमारी जो अर्ली सेटलर्स थे, जो हमारे पहले लोग यहाँ पे बरतानिया में आए, तो उन्होंने ये समझा कि हम भी लेबर है, लेबर पार्टी भी लेबर है, तो लेबर पार्टी को ही ज्वाइन किया। मजमूई तौर पे हमारे जितने भी शुरू में जितने पॉलिटिशियन जो बने हैं वो लेबर पार्टी से ही बने और लेबर पार्टी ने हमें मौका फराहम किया कि आगे बढ़ने का। लेबर पार्टी ने हमें इनकरेज किया कि जी आप आए सियासत में। और हमारी एक बुनियादी तौर पर एक नज़रियाती हवाले से एक जो तल्लुक बनता है वो भी लेबर पार्टी के साथ बनता है। जहाँ तक पर आपने ये कहा कि अभी इस वक्त बरतानिया के अंदर जो हालात हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके बड़े मसाइल जो है हमारी कम्युनिटी पर पड़ेंगे और पर्टिकुलरली जो एशियन कम्युनिटी है, क्योंकि वो हम खासकर पाकिस्तानी और बंगाली कम्युनिटी जो है स्टेटिस्टिकली वो हम हालात से पीछे बनिस्बत दूसरी कम्युनिटीज़ के। तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो काफ़ी मुश्किल सफ़र है, दूसरा ये है कि हमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हमें जो है वो अपने पार्टीज़ के अंदर भी एक मौसर किरदार अदा करना होगा। जैसे कि बरतानिया के अंदर, जैसा कि ब्रैडफोर्ड के अंदर, लेकिन हम यहाँ से काफ़ी अरसे से यहाँ के सियासत के अंदर हैं और क्योंकि जब तक सियासत में नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होंगे, काउंसिल के अंदर स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, पॉलिटिकल पोर्टफोलियो आपके पास नहीं होंगे, आपके पास कोई पोजीशन नहीं होगी, तो उस वक्त आप कम्युनिटी की आप खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं खालिद बलोच साहब की जो यहाँ पे आमद हुई, जैम पैक था उस दिन, मैंने देखा इत्तेफाक से हम एक ही फ्लाइट में थे। तो ये किस बात का साइन है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे 300 से ज़ायद बंदों का होना इनको रिसीव करने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, उसमें तो कहने की बात नहीं है, सर ये सही साबित होता है कि ये लोगों को दिलों में किस तरह बसते हैं। उससे ये साबित हुआ कि जी ये लोगों के दिलों में बसते हैं और जहाँ तक इनकी कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक इनके वहाँ उस जगह तक पहुँचने का जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक रोल मॉडल होंगे वहाँ बरतानिया से जाकर वहाँ पर। खालिद बलोच साहब, पीपल्स पार्टी ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिसीजन लिया है। एक मैं समझता हूँ कि एक नया ट्रेंड भी है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वापस बुला के अपने मुल्क में और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे उनको तैनात किया जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और दूसरा, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जो आपने रिसेप्शन अपना देखा तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पार्टी की क़यादत जो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उनका ये एक विजन है कि पहली बार ये हिस्ट्री में हुआ कि हमारी पार्टी ने जो है बाहर से, ओवरसीज से जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उनको जो है बाहर से ला करके पाकिस्तान लाया और आज़ाद कश्मीर के अंदर। और हाँ, इम्पोर्ट नहीं जी, इम्पोर्ट नहीं, आई वुड नॉट से इम्पोर्टेड, क्योंकि हम लोग उस मुल्क का हिस्सा हैं। एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है और हमारे लोगों को वहाँ पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर जो है वहाँ ऑफिसेज दी, ताकि हम लोग कम से कम जो है अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ का है वो वहाँ जाकर के पहुँचाएं, ताकि मुल्क जो है एक तरक्की की तरह जाए। नॉट लाइक जैसे दूसरी जमातें हैं कि वो वहाँ से ही करते रहे और एक निज़ाम चलता रहे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं रही भाई कि हम इस मुल्क को बेहतर बनाएं। हमारी पार्टी ने ये वाहद पार्टी है, मस्ट स्ट्रेस के, जिसने ये किया कि यहाँ से जो हमारे और दोस्त भी हैं और पार्टी वर्कर्स हैं जिनको पाकिस्तान ले गए और उनको वहाँ मुख्तलिफ ऑफिस में भेजा गया, ताकि उनका स्ट्रक्चर, उनका सेटअप और जो विजन है इट शुड बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तानीज़ एंड कश्मीरीज़। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है शहर के साथ, जैसा कि आप जानते होंगे कि पीपल्स पार्टी की बरतानिया के अंदर बुनियाद जो है ब्रैडफोर्ड में रखी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने सबसे पहला पाकिस्तान से बाहर जो जलसा किया वो ब्रैडफोर्ड में किया। मोहतरमा ने जितने जलसे किए वो ब्रैडफोर्ड में किए। आखिरी जलसे जो उन्होंने हमेशा ब्रैडफोर्ड में किए। बेगम साहिबा यहाँ पे आती रही और इस हवाले से भुट्टो फैमिली के जितने लोग हैं वो ब्रैडफोर्ड में आते रहे। तो इसलिए इस शहर का पीपल्स पार्टी के साथ बुनियादी ताल्लुक बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, गजनफर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच पीटीवी, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बातचीत की। जैसे कि आप जानते हैं कि बैरिस्टर सिलेक्शन हुई और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल है ओवरसीज पाकिस्तानीज का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वाले से भी हमने बातचीत की। आरिफ मलिक को ब्रैडफोर्ड से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन, खुदा हाफिज। हुस्न सारे जहां का सिमट जाए, उसमें छू जाए जिसके रूप को सबा ब्यूटी सो, हम हुस्न को सबा कहते हैं।
एक कौम, एक अहद, एक यकीन, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान। सच जिम्मेदारी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लाइव शो डेडलाइन पाकिस्तान में आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और हादिया जुल्करनैन। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, इसमें तमाम अहम बातें तो आपके साथ डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वालों के लिए हम ज़रूर कहेंगे कि सेहत के हवाले से बहुत केयरफुल रहें। आप में से वो लोग जिनको एलर्जीज़ है, वो अब मौसम के आगाज़ में खासतौर पे पोलन जैसे डस्ट स्टॉर्म भी था, वो पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा छाया रहा इस्लामाबाद और पिंडी में, तो आप अपना खास ख्याल रखें, मास्क पहने और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी लीजिए। साथ ही साथ नाज़रीन हमको बताएंगे कि टीबी के हवाले से भी आज प्रोग्राम में हम तमाम इंफॉर्मेशन और एनालिसिस और इंफॉर्मेशन शामिल करेंगे, आप देखते रहिएगा। और सबसे पहले नाज़रीन हेडलाइन से आगाज़ करेंगे। चार मुल्की इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंच गए। ताजिक वजीर आजम अकील ओकेलो ने सदर मुमलिकत का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, सदर मुमलिकत की मसरूफियात दुशंबे में शुरू हो गई हैं। सदर मुमलिकत ने अपनी आमद के फौरी बाद दुशंबे में नेशनल बैंक की शाख का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब जमहूरी वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी 5 साला आईनी मुद्दत के पहले 4 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, क्या कारकर्दगी रही, पहले जमहूरी वजीर आजम ने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं।